हाय फ्रेंड्स। अभी हम डिस्कस करते हैं जस्टिन ट्रूडेau ने रिज़ाइन दिया है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है जब से इन्होंने रिज़ाइन कर से दिया है। आप जो न्यूज़ ओपन करिए, न्यूज़पेपर के आर्टिकल देखिए, फ्रंट पेज इनसे भरा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमारा पर्पज़ ये जानना है कि इंडिया के रिलेशन इनके टाइम पे कैसे थे और आगे का वे फॉरवर्ड क्या है। क्यों इनके टाइम पे ही इंडिया के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा कनाडा से ख़राब हुए हैं। क्या पूरा टाइमलाइन के साथ आगे बढ़ेंगे, इनके क्या कमेंट्स थे, डिप्लोमेटिक टाई खराब करने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान था। चलो हम लाइन बाय लाइन जाएंगे जिससे बहुत इजीली समझ में आ जाए, आप लोग रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला था कि रिलेशन पे मैं एक ज़रूर टॉपिक लाऊंगा और भी डिटेल इसके ऊपर मैं फॉलो अप ले रहा हूँ इस टॉपिक को, और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के जो फर्दर जो भी आगे आउटकम्स आते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने खुद बोला है कि इंटरनल पार्टी बैटल की वजह से मैंने रिज़ाइन दिया है। ये तो सबको पता है, बिकॉज उनकी पार्टी के मेंबर्स कि उनसे खुश नहीं थे, उनके डिसीजन से खुश नहीं थे। बाकी की इनकी तो बोला है कि आई एम अ फाइटर एंड एवरीथिंग, आई डिड एवरीथिंग इन द फेवर ऑफ द कैनेडियंस, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कैनेडियंस, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, इन द फेवर ऑफ द डेमोक्रेसी एंड एवरीथिंग। वो तो बोलने की बात है, जो भी लीडर रिज़ाइन करेगा तो अपनी स्पीच में सब बोलेगा ही बोलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कल के दिन पीएम मोदी भी रिज़ाइन करेंगे तो ये बातें बोलेंगे ही बोलेंगे। ठीक है, कि मैंने तो देश के भाई बहनों के लिए किया है सब कुछ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा वो मोटो नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने ख़राब कैसे किया रिलेशन। अभी थोड़ा टाइमलाइन देख लेते, 2018 में ये इंडिया में बुलाया गया था इनको, और इनको बुलाया पीएम जी नहीं था, हमारे नरेंद्र मोदी ने बुलाया था। लेकिन उसको फेलियर माना गया। क्यों? क्योंकि जब ऑफिशियल मीटिंग थी तो जो एक सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप के लीडर थे उनको कैनेडियन हाई कमिश्नर ने बुलाया था इन अ फॉर्मल मीटिंग। तो हमारे लीडर्स के साथ बनी नहीं उस चीज़ की। और बाद में इन उनकी फैमिली ने और ट्रेडियो ने इंडियन ड्रेसेस को अटायर को पहना, जिसको लोगों ने बोला कि ये मॉक कर रहे हैं इंडियन ड्रेस को। एक तरह से कल्चर को सिर्फ ना इनअप्रोप्रिएट तरीके से कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमारे लोग वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होता नहीं है। करेक्ट, समझ में आएगी बात। वही चीज़ यहाँ पे हुई। तो एक तरह से एक फेलियर था, ये विजिट इनकी फेलियर थी, कोई आउटकम नहीं आया। फिर सबसे बड़ा इवेंट आता है, मैं इसको मानता हूँ बहुत बड़ा इवेंट था ये तो भी मैनेजेबल है, कोई बात नहीं। फार्मर प्रोटेस्ट। फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे ही वॉज अ फर्स्ट इंटरनेशनल लीडर जिन्होंने बोला कि मैं किसानों के साथ हूँ। देखो, इससे मतलब नहीं कि आप किसानों के साथ हो या ना रहो, लेकिन ये इंडिया का पर्सनल मैटर है यार। इंडिया के पर्सनल मैटर में आप क्यों बोल रहे हो? आपको ये बात पता है कि जो किसान थे वो मेनली पंजाब वाले थे, पंजाब हरियाणा साइड से थे। उनको काफ़ी ज़्यादा खालिस्तान की बैकिंग मिल रही थी, और साथ ही साथ जो इश्यूज थे उसके ऊपर ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने बाद में फार्म बिल वापस ले लिया, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन अगेन इट वॉज इंडियाज इंटरनल मैटर, आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आपको सिर्फ वोट बैंक चाहिए, कहाँ पे? कनाडा में, उसके लिए मत बोलो ना। लेकिन वोट बैंक के लिए उन्होंने बोला, ऑल दो ही गॉट द वोट, वहाँ पे वो बन के भी आया था ऑफकोर्स। अभी 2025 में इलेक्शन होंगे, लेकिन वहाँ के सिर्फ पंजाबी को खुश करने के लिए आपने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पे। अभी जो रिसेंट का केस है ये तो बहुत बड़ा केस है ऑफकोर्स। ये तो इससे तो काफ़ी ज़्यादा देखिए, द सिचुएशन इज कंसर्निंग एंड वी आर ऑल डिफेंड द राइट ऑफ, सॉरी, वी आर ऑल वेरी वरीड अबाउट फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। कनाडा विल ऑलवेज बी देयर टू इंडिया व्यूड, सॉरी, डिफेंड द राइट ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट। वही फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। अब इंडिया ने बोला कि भाई तो हमारा इंटरनल मैटर है, आप मत ही बोलो, तो ठीक है, दूर रहो आप। ओके, अब यहाँ पे हरदीप सिंह निज्जर, जो कि इंडिया की तरफ, जो एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है इंडिया की तरफ से, इसको कहाँ पे मारा गया? कनाडा में। तो भाई कनाडा में मारा गया तो चुपचाप से अपने सरकार बचाने के लिए तुम इंडिया के ऊपर ब्लेम मत करो ना, वैसे भी टेररिस्ट था इंडिया की तरफ से। तो इन्होंने डायरेक्टली एलिगेशन लगाया इंडिया के ऊपर कि इंडिया ने उसको मरवाया है। अगेन ये तो बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ था, इंडिया ने काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक कट कर लिया यहाँ से। अब यहाँ पे देखने को आता है कि इंडिया ने क्या बोला, वही बात है, अपसर्ड एंड मोटिवेटेड। एक इंटरनेशनल पे क्या बोल सकते हैं जब एक कंट्री का पीएम डायरेक्टली दूसरी कंट्री को ब्लेम कर रहा है? तो बोला कि भाई खालिस्तान टेररिस्ट का इशू है और इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा कोई प्रोपोगेंडा नहीं है। जबकि कनाडा के जस्टिन ट्रूडेau का प्रोपोगेंडा ज़रूर हो सकता है वहाँ के वोट बैंक को खुश करने के लिए, दैट कैन बी। ये थे, ये इनकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, बाद में यहाँ पे एक और चीज़ हुई, जब ये सब डिप्लोमेटिक टाइज कट हो ही रहे थे तो पवन कुमार वर्मा जो इंडिया के डिप्लोमेट है वहाँ पे, उनको कनाडा ने एक्सपेल कर दिया हाई कमीशन से। ठीक है, इंडियन हाई कमीशन एट दिस कनाडा। ओके, पवन कुमार। तो इंडिया ने भी वही किया,
इंडिया ने भी जो ओलिवर सिल्वेस्टर थी उनको निकाल दिया यहाँ से, बोले आप चलिए, कैनेडियन डिप्लोमेट का हमने भेज दिया, फिर वीज़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने, और डिप्लोमेटिक टाइज और ख़राब हो गए। और सबसे बड़ा मुद्दा तो तब आया जब कनाडा के पीएम क्या बोलते हैं कि हमारे इलेक्शन में रिगिंग हुई है, मेंडलिंग हुई है। अब यार हमारा इलेक्शन है यार, इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री का इलेक्शन है, तुम होते कौन है बोलने के लिए? तो जब ये बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, देखिए छोटे छोटे लेवल जब होते हैं तो इसको थोड़ा बहुत कंट्रीज़ के बड़े लेवल के मिनिस्टर्स इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हर जगह पे पीएम का इन्वॉल्वमेंट है। ही वॉज अ पीएम ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द कंट्री। जैसे हमारे पीएम कभी कभी बोलते बोलते बोल देते हैं ना, अरे बलूचिस्तान का कुछ करो, तो समझ रहे हो तुम? तो अभी बलूचिस्तान का इशू जब बोल देते तो पाकिस्तान हिल जाता है और बलूच वाले खुश हो जाते हैं। तो समझ रहे हो आप? इसको थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करो। तो पहली बात है, हम भी यहाँ पे इंटरनल मैटर में जा रहे हैं पाकिस्तान के, तो उसी तरीके से पाकिस्तान का दिमाग खराब होता है। ओके, ऑल दो डिस्पाइट नोइंग कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सेम उसी तरीके से यहाँ तो भाई खालिस्तान का इशू क्यों है? मतलब खालिस्तान का तो कुछ इशू भी नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो सिख काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे, तो अननेसेसरी उसको प्रोपोगेंडा बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन पूरी तरह से ख़त्म, मतलब एक तरह से एक ना लोवेस्ट इस टाइम पे आ चुके थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। अब देखिए, अभी तक 2025 में इलेक्शन होने, अभी इलेक्शन हुए नहीं है, अभी इनकी ही पार्टी है लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी अभी तक है, और लिबरल पार्टी का भी न्यू जो भी पार्टी डिसाइड करेगी, मार्च तक तो अभी यही है, मार्च में 24 मार्च के बाद जो भी है न्यू पीएम अनाउंसमेंट हो गया, जो भी बनेगा। ओके, तो उसके बाद देखा जाएगा, वो एक तरह से नाम का ही रहेगा कुछ दिनों के लिए। लेकिन जो अगला जो एक देखा जा रहा है कि जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के जो लीडर हैं पेरी पोलिवरे, उनका स्टांस आजकल काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो लाइमलाइट में है, और ऐसा लग रहा है कि ही कैन बी द नेक्स्ट पीएम, बिकॉज लिबरल पार्टी की जो इमेज काफ़ी धुंधली हो गई है लोगों में अभी। ओके, तो दैट्स वाई इन्होंने क्या बोला है, ऑफकोर्स पेरी पोलिवरे ने तो बोला ही है कि ही विल टेक अ डिफरेंट अप्रोच। क्या लेंगे, उनका स्टांस इंडिया के लिए क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। उन्होंने बोला है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ, it is fine to have a disagreement, but we have to have a personal professional relationship, and that is what I will restore when I am prime minister. पोलिवरे प्लान टू रिवैम्प इमिग्रेशन, इन्होंने बोला है कि वही पुराना प्लान उनको लाइक इंडिया से अगर यंग पीपल आ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, हम अलाउ करेंगे काफ़ी ज़्यादा। ओके, स्टडी वीज़ा उन्हें ईजिली मिल जाएगा, तो लाइक दे कैन कम एंड स्टे हियर। तो एक तरह से ये वेलकम कर रहे हैं इंडियन को, सिंपल सी बात है। तो डेफिनेटली होने वाली बात है कि आगे जब अभी, या फिर लिबरल पार्टी के अप्रोच क्या होते हैं, दैट इज ऑल्सो द मैटर, क्योंकि अभी जो न्यू पीएम आएगा, बनेगा लिबरल पार्टी का, तो लिबरल पार्टी का क्या अप्रोच रहने वाला है इंडिया के प्रति, प्लस साथ ही साथ अगर पॉली पोलिवरे बनते हैं तो उनका क्या अप्रोच रहने वाला है। दैट अगेन टर्निंग पॉइंट रहेगा हमारे लिए इन इंडिया एंड कनाडा रिलेशनशिप, बायलैटरल रिलेशनशिप। और उसकी वजह से, बिकॉज हमारे बहुत ज़्यादा एक सिख कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, बहुत बड़ी सिख कम्युनिटी रहती है, आपको पता ही है। तो हमें आजकल देखने को मिलता है कि जब भी किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम होती है, हमें वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लाना पड़ता है लोगों को। तो ये सिचुएशन कभी हम नहीं चाहते कि आए बार बार, और कनाडा बीइंग द पीसफुल कंट्री, हम वहाँ पे चाहेंगे कि वहाँ की सिचुएशन रिस्टोर हो, और पॉलिटिकल सिचुएशन रिस्टोर हो, और साथ ही साथ हमारे रिलेशन के साथ अच्छे हो। थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी आगे जो भी अपडेट होगा आपको मैं अपडेट करूँगा यहाँ पे। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।